जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज आपको इस सत्संग के थ्रू कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो कृपा करके इस सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। पता नहीं गुरु जी महाराज किस संगत के लिए ये सत्संग करवा रहे हैं और गुरु जी महाराज आपको क्या बताना चाहते हैं इस सत्संग के थ्रू। इस सत्संग को ध्यान से सुनना संगत जी, इस सत्संग को अधूरा मत छोड़ना। गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सत्संग के अंदर और गुरु जी महाराज बताते हैं कि मेरी दी गई ब्लेसिंग्स को कभी ठुकराओ मत। जो ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें देता हूँ, जो सत्संग तुम्हारे सामने आते हैं, वो तुम्हारे लिए किसी रीजन से आते हैं। उन सत्संग को सुना करो। क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज, कई बार मुझसे भी ऐसा हुआ कि मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। पर संगत जी, मैं आपको कहूंगी कि अगर कोई सत्संग आपके सामने आया है और आपको लगता है कि वो सत्संग आपके लिए ही है, तो उस सत्संग को जरूर सुनिए संगत जी। उसमें गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है संगत जी आपके लिए, और वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जब आप उस सत्संग को नहीं सुनते हो तो वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे ही परिवार का सत्संग है। आंटी जी बताती हैं कि वो गुरु जी के बड़े मंदिर हर महीने जाती हैं और संगत जी ऐसे ही उनके घर के पास से संगत इकट्ठी होकर हर महीने गुरु जी के सत्संग में जाती, गुरु जी के बड़े मंदिर में जाती। तो आंटी जी बताते हैं कि एक बार वो गुरु जी के मंदिर गए, उन्होंने माथा टेका, लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद खाने के बाद जब वो वापस आने लगे, वो पार्किंग एरिया में खड़े थे। संगत जी, कोई अंकल जी उनके सामने आए और वो उनको स्टिकर स्वरूप दे रहे थे गुरु जी का। स्टिकर स्वरूप वो जो हम गाड़ियों के पीछे लगाते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी का। और संगत जी, आंटी जी ने मना कर दिया। आंटी जी ने उन्हें मना करा तो साथ वाले आंटी जी ने बोला कि ले लो। तो आंटी जी कहने लगे कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब ले लूंगी। संगत जी, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक बार मना करा और वो चले गए। और पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो संगत जी, दूर दूर तक वो व्यक्ति नहीं था जो गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स आंटी जी को देने आया था। वो कौन था? वो गुरु जी थे। किस रूप में वो आए थे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आंटी जी ने उन ब्लेसिंग्स को ठुकरा दिया। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है ये, इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स को हमें कभी नहीं ठुकराना चाहिए। उस दिन आंटी जी को इस चीज के बारे में फीलिंग नहीं आई, उन्होंने इस बात को फील नहीं करा कि मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स ठुकरा दी हैं। वो अपने घर चले गए। संगत जी, घर पहुंचकर 2 दिन निकले, हार्डली 2-3 दिन निकले, और आंटी जी का बेटा गाड़ी में जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। 3-4 लोग थे गाड़ी में और वो ड्राइव कर रहा था। किसी कार के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हुई और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ संगत जी। गाड़ी चकनाचूर हो गई। जो गाड़ी में उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे आगे वाली सीट पे और पीछे फ्रेंड्स, उनको भी खूब चोटें लगी, पर आंटी जी के बेटे को कोई खरोच नहीं आई।
इनके बेटे का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कृपा थी गुरुजी महाराज की संगत जी। आंटी जी शुक्राना करती हैं गुरुजी महाराज का इस चीज के लिए कि गुरुजी ने उनके बेटे पर जरा भी आंच नहीं आने दी। संगत जी एक बार हुआ उनका बेटा बच गया, और दूसरी बार दोबारा जब वो अपने फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में जा रहा था तो दोबारा से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और तब भी उनके बेटे पर कोई आंच नहीं आई, बाकी फ्रेंड्स को चोटें लगी। 2 बार गुरुजी महाराज ने उनके बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसके ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने दूर करा। संगत जी देखिए, इससे हमें पता चलता है कि गुरुजी महाराज की आंटी जी ने ब्लेसिंग्स ठुकराई, पर उसके बाद भी हमारे गुरुजी महाराज इतने कृपालु हैं, उन्होंने आंटी जी के बेटे पर बिल्कुल भी इतनी सी भी आंच नहीं आने दी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी बस गुरुजी महाराज ये चाहते थे कि तुम मेरी ब्लेसिंग्स को ठुकराओ मत। मैं हर वेले तुम्हारे साथ होता हूँ। अगर मैं तुम्हें कोई ब्लेसिंग्स देने आया हूँ तो उसको मना मत करो। संगत जी हमें कभी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहीं से भी मिलती हैं तो उसे खुशी खुशी लेना है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, गुरुजी का प्रसाद समझकर उन ब्लेसिंग्स को हमें लेना है। कभी मना नहीं करना चाहिए संगत जी। चाहे वो आपको लॉकेट स्वरूप मिलता है, चाहे आपको पॉकेट स्वरूप मिलता है, ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है, संगत जी अगर आपके पास वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो आप सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आज कितनी संगत ऐसी है जिनके पास गुरुजी के स्वरूप भी नहीं है, जिनके घर में, और वो सब तरसते हैं कि हमारे घर में गुरुजी के स्वरूप हों, हमारे पास गुरुजी महाराज आए। तो संगत जी अगर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजी महाराज की तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए, उस ब्लेसिंग्स को कभी मना मत करिए। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग लिखकर या फिर ऑडियो फाइल के रूप में हमें भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के गुरुजी के ब्लेसिंग भरे सत्संग आपको सुनने को मिलते रहें, आपके सामने गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती रहें, तो उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा संगत जी। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज इतने चमत्कार करते हैं हमारी लाइफ में, तो एक छोटा सा शुक्राना तो गुरुजी महाराज के लिए हमारा बनता ही है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।